वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 15 चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे और 15 चैप्टर में अपन ने 15.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट के दो क्वेश्चंस कर लिए थे। फर्स्ट का देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे आप क्या क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड वाला। सब लोग जिसके पास बुक है, जिसके पास पीडीएफ है, वो देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना को क्या कहलाती है। देखिए, आपको पता है ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, उसकी प्रायिकता होती है ए, और उसको बोलते हैं निश्चित घटनाएं। तो 15.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड है, इसकी प्रायिकता कितनी होगी? ए होगी। प्रायिकता कितनी होगी? ए। या अपन सिंपल वन बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल कितना बोल सकते हैं? वन बोल सकते हैं। और इस ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं? निश्चित घटनाएं। क्या बोलते हैं? निश्चित घटनाएं बोलेंगे। खालिस्तान ने लिखा था, तो पहले खालिस्तान में तो क्या बोलेंगे? पहले खालिस्तान बोलेंगे वन, और दूसरे खालिस्तान में बोलेंगे निश्चित घटनाएं। क्या बोलेंगे? निश्चित घटनाएं। हाँ जी, तो यहाँ पे पहले खालिस्तान में तो आएगा ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना निश्चित हो, उनकी प्रायिकता एक होती है, और ऐसी घटनाओं को बोलते हैं निश्चित घटनाएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी प्रयोग की सभी प्रायिकताओं की प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है? सभी, आपको पता है सभी प्रायिकताओं की, सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। मैंने स्टार बना के पॉइंट लिखवाया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितना आंसर होगा इसका। फोर्थ का एक, कितना होगा? एक आंसर होगा। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक होता है। इसका अगला पार्ट है, किसी घटना की प्रायिकता एक से बड़ी, नहीं, जीरो से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा हाँ देखिए, हमेशा प्रायिकता जीरो से बड़ी होती है, जीरो के बराबर, एक से छोटी और एक के बराबर। जो पहला खालिस्तान है उसमें तो जीरो आएगा, दूसरे खालिस्तान में एक आएगा। कि प्रायिकता हमेशा जीरो से बड़ी और जीरो के बराबर, एक से छोटी, एक के बराबर होती है। मैंने ये बातें आपको पहले बता दी थी। यस और नो में कमेंट करो, इतना समझ में आ गया क्या? हाँ, अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक हैं? स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित प्रयोग में किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है? सांप्रायिक का मतलब ये होता है, जैसे आप सिक्के को उछालोगे तो उस पे हेड जितना चांस है उतना टेल आना चांस है। ठीक है, किसी कोई भी मैच होता है उसमें या तो जीतेगा या हारेगा, तो चांसेस 50-50 होते हैं, समान चांस होते हैं, समान फैक्टर रहेगी। एक पासे को उछालोगे, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी, छह भी, तो उनमें से कोई भी आ सकता है, उनके आने के चांस सेम होंगे। ऐसी घटनाओं को बोलते हैं या ऐसे परिणामों को बोलते हैं समप्रायिक। समप्रायिक का मतलब होता है ऐसे परिणाम जिनकी प्रायिकता सेम आए, उनको समप्रायिक परिणाम बोलते हैं, और ऐसी प्रायिकताओं को समप्रायिकताएं कहते हैं। ऐसी घटनाओं को समप्रायिक घटनाएं कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है सेकंड वाले में, आपको चेक करके बताना है कि समप्रायिक परिणाम है या फिर नहीं है। तो अपन पहला परिणाम देखेंगे। पहला बोल रहा है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि जब कार, अपन घर पे कार है, अपन मान लो
स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, मान लीजिए कहीं पे जा रहे हैं और अपने घर पे कार खड़ी है, अपन स्टार्ट करेंगे तो उसके स्टार्ट होने की प्रायिकता ज्यादा होगी या नहीं होने की ज्यादा होगी। देखिए स्टार्ट होना ज्यादा चांसेस है, लेकिन 2-4% चांस ऐसे भी होते हैं कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो, कार स्टार्ट नहीं हो। देखिए स्टार्ट होना और यहाँ पे स्टार्ट नहीं होना दोनों की प्रायिकता समान नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्टार्ट होने की प्रायिकता ज्यादा होगी। अब जब अपने घर के कोई भी मेंबर अगर कार को डेली लेके जाता है ऑफिस, मान लीजिए आपके फादर या कोई भी लेके जाता है भैया, तो आप जब भैया या फादर आपका गाड़ी को स्टार्ट करता है, एक महीने में 1 या 2 दिन या हो सकता है कि कभी भी नहीं, या 3 दिन या 5 दिन गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन बाकी के 25 दिन में या 28 दिन में गाड़ी स्टार्ट होगी। क्या इस बात से सहमत है? यस और नो में कमेंट करें आप लोग। यानी कि गाड़ी की स्टार्ट होने की जो प्रायिकता होगी वो ज्यादा होगी और गाड़ी की स्टार्ट नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? कम होगी। तो ये समप्रायिक घटनाएं नहीं है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे वो देखिए स्टूडेंट्स। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, अधिकांश संभावना कार चलाना प्रारंभ होने की है, कार चलना प्रारंभ होने की संभावना कम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो प्रश्न है, एक ड्राइवर कार चलाना कार चलाने का प्रयास करता है, का प्रयास करता है, या फिर डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे अधिकांश संभावना कार के प्रारंभ होने की है, प्रारंभ होने की है तथा प्रारंभ होने की संभावना बहुत कम है, इसलिए समप्रायिक परिणाम नहीं है, समप्रायिक परिणाम नहीं है, ठीक है। देखिए अधिकांश संभावना कार के प्रारंभ होने की है तथा प्रारंभ न होने की तथा प्रारंभ न होने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। इसलिए समप्रायिक परिणाम नहीं है। समप्रायिक का मतलब इनकी प्रायिकता समान नहीं है। हाँ जी, अगला अपना है वो क्या बोल रहा है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, एक ही परिस्थिति में उसकी सफलता या असफलता की संभावना समान नहीं होती, अतः यह प्रयोग समप्रायिक नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जब बास्केटबॉल को, देखिए बास्केटबॉल को जब उसमें डालेगा, जो भी हो सेक्शन होगा,
उसमें एक ही कंडीशन में दोनों काम नहीं हो सकते, या तो वो डालेगा उसको बास्केटबॉल को, और या फिर वो नहीं डालेगा। ठीक है, तो ये भी क्या नहीं है, समप्रायिक परिणाम नहीं है। क्या बोलेंगे, समप्रायिक परिणाम नहीं है। क्या नहीं है, समप्रायिक परिणाम नहीं है। हाँ, लेकिन एक ही, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, एक ही परिस्थिति में या एक ही स्थिति में, एक ही परिस्थिति में सफलता व असफलता, सफलता सफलता व एक ही परिस्थिति में सफलता या असफलता या असफलता की संभावना समान नहीं है, समान नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो अपने चांस इसके तो सेम नहीं हो सकती, वो सेम नहीं हो सकती। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी उसके डालने की ज्यादा हो या उसके नहीं डालने की ज्यादा हो। अगला क्वेश्चन है, एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। देखिए दो चांस है, या तो सही होगा या गलत होगा। बिल्कुल 50% चांस है सही या गलत का, ये 50-50% चांस है। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये देखिए सही होगा या फिर गलत होगा, इसकी पॉसिबिलिटी, हाँ, जो आप अनुमान लगाएंगे, जो अनुमान लगाएंगे उसके सही होने की और उसके गलत होने की जो संभावना होगी वो एक जैसी होगी, मतलब समान होगी। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि क्या बोलेंगे, एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, अनुमान के सही होने की प्रायिकता भी उतनी है जितनी उसके गलत होने की है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक अनुमान के सही होने की संभावना उतनी ही है जितनी गलत होने की, जितनी गलत होने की। मतलब जितनी संभावना उसके सही होने की है उतनी क्या है, गलत होने की है। समप्रायिक प्रयोग है, अतः प्रयोग परिणाम, अतः परिणाम समप्रायिक है, समप्रायिक है, समप्रायिक परिणाम है। ठीक है, हाँ, और ये क्या था, परिणाम समप्रायिक नहीं है, परिणाम समप्रायिक नहीं है। ठीक है, अगला अगला बोल रहा है अपना नंबर 4, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का हो या लड़की हो,
देखिए किसी घर में एक बच्चे का जन्म होगा तो या तो वो लड़का होगा या फिर क्या होगी लड़की, तो उनके संभावना 50-50 है। तो समप्राइम होगा या नहीं होगा, एक बार यस और नो में कमेंट करो, समप्राइम होगा या नहीं होगा। यस, अपन क्या बोलेंगे, बच्चे के जन्म, बच्चे के जन्म होने पर लड़का या लड़की होने की संभावना समान है, होने की संभावनाएं समान है, इसलिए परिणाम समप्रायिक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप के क्वेश्चन कम ही आते हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, देखिए फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए उसका सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों है। देखिए सिक्के का न्याय, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जब आप कॉइन को टॉस करते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उससे अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी टीम पहले खेलेगी या कौन सी टीम पहले बॉल करेगी। जो क्रिकेट में जब टॉस होता है तो पहले अगर मान लो टॉस विनर होता है तो वो बैटिंग लेगी या नहीं लेगी, वो डिसाइड करती है। देखिए वो बिल्कुल निष्पक्ष है, ठीक है, मतलब बिल्कुल सही तरीके का सिस्टम है, उसी से डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम खेलेगी पहले या फिर कौन सी टीम क्या डिसाइड करेगी, ठीक है। न्याय संगत का मतलब होता है कि ये बिल्कुल फेवर में है कि नहीं है, तो अपन इसमें क्या लिखेंगे उसका देखिए, जब सिक्के को उछाला जाता है तो केवल 2 ही संभावना होती है, अर्थात सिक्का समित होने के कारण वह समप्रायिक है एंड उसकी उछाल निष्पक्ष होती है। देखिए सिक्के को उछालने पर, सिक्के को उछालने पर समप्रायिक परिणाम प्राप्त होते हैं, समप्रायिक परिणाम प्राप्त होते हैं। अतः सिक्के की उछाल एक निष्पक्ष विधि है। क्या है, निष्पक्ष विधि है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्के को उछाल के क्या है, निष्पक्ष है, मतलब ऐसे नहीं कह सकते अपन कि वो टॉस जीतेगा, अपन पहले डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी टीम पहले खेलेगी कौन सी टीम पहले नहीं खेलेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या, एक बार बताओ देखिए। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो आप मेरे को ऐसे बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें पहला जो ऑप्शन है वो तो क्या बोल रहा है, देखो 2/3,
पहला तो बोल रहा है 2/3, दूसरा बोल रहा है माइनस का 1/5, तीसरा बोल रहा है सी वाला बोल रहा है 15%। 15% का मतलब कितना होता है 15/100, 15/100। ठीक है, नंबर 4। अरे परसेंटेज को हटाते हैं नीचे क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं। अगला है 0.7, पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 लगाएंगे। देखिए ये प्रायिकता हो सकती है 2/3 प्रायिकता 1 से छोटी होती है, ये भी 1 से छोटी है, ये प्रायिकता हो सकती है, ये भी प्रायिकता 1 से हो सकती है 7/10 की। देखिए इसमें जो बी वाली है वो ऋणात्मक प्रायिकता है और कभी भी ऋणात्मक में प्रायिकता नहीं हो सकती, आपको सबको पता है। तो -1/5 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती क्योंकि ऋणात्मक संख्या में कभी प्रायिकता नहीं आती है। ये बात समझ में आ गई क्या? कहने का मतलब क्या हुआ, एक बार आप लोग इतना ही स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें पहला है 2/3, दूसरा है माइनस का 1/5, तीसरा है 15%, 15/100। ठीक है, और 0.7 या 7/10। इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आएगा, माइनस का 1/5। यही प्रायिकता नहीं हो सकती, बाकी सभी प्रायिकताएं हो सकती है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 4 वाला। ये भी 1 से छोटी है, ये भी 1 से छोटी, ये भी, ये माइनस में आ गई, नहीं हो सकती ये। अगला प्रश्न है, यदि P ऑफ E बराबर 0.05, क्वेश्चन नंबर 5 है, P ऑफ E दे रखा है 0.05, E के नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, E के नहीं होने की प्रायिकता। आप मेरे को ऐसे बताओ, ये तो E के होने की है, नहीं होने की को क्या लिखते हैं? E का बार लिखते हैं। मैंने कल बताया था A का बार, A का बार क्या बताया था? A के नहीं होने की। क्या बताया था? A के नहीं होने की। मैंने कल एक सूत्र लिखा था P ऑफ A बार, एक में से घटाएंगे P ऑफ A। ये सूत्र था, याद आता है सभी को? यहाँ पे A के नहीं, A के घटित नहीं होने की प्रायिकता होती है, एक में से घटा देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, आपको A नहीं दे रखा, E दे रखा, A की जगह क्या आ गया? E आ गया, P ऑफ E दे रखा, तो क्या करेंगे? एक में से घटाएंगे P ऑफ E, एक में से घटाएंगे P ऑफ E, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? तो P ऑफ E बार
1 माइनस 0.05, तो आंसर आ गया 0.95, घटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 पढ़ेंगे। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है। उसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो, नींबू की महक वाली हो? अब आप मेरे को ऐसे बताओ, जब थैले के अंदर, आपको पता है थैले के अंदर नींबू की महक वाली गोलियां हैं, जब वो गोली बाहर निकालेगी तो संतरे की महक आ ही नहीं सकती। संतरे की महक असंभव घटना हो गई और नींबू की महक एक निश्चित घटना हो गई। आपको पता है जो भी गोलियां हैं, जो भी गोली है उसमें नींबू की महक आ रही है, इसका मतलब जो गोली निकालेंगे वो नींबू की ही महक आएगी। एक कन्फर्म है, ये निश्चित घटना हो गई। आपको पता है संतरे की महक नहीं आ सकती, इसलिए वो क्या हो जाएगी, असंभव घटना। आप मेरे को बताओ, संतरे की महक असंभव घटना हो गई तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? और नींबू की महक एक निश्चित घटना हो गई, उसकी क्या प्रायिकता होगी? बताइए एक बार, यस और नो में कमेंट कीजिएगा, क्या आंसर आने वाला है। क्या आंसर आएगा? अरे आंसर क्या आएगा? हाँ, देखिए इसका पहला है क्योंकि थैले में संतरे की महक की गोलियां नहीं है। महक की गोलियां, गोलियां या गोली, हाँ बिल्कुल सही है, 0 रेट आएगा। गोलियां नहीं है, इसलिए संतरे की महक की गोलियां, गोली आना एक असंभव घटना है, असंभव घटना है। अतः संतरे की महक वाली गोली के लिए प्रायिकता शून्य होगी, प्रायिकता शून्य होगी। ठीक है, हाँ। और थैले में संतरे की महक की गोलियां नहीं है, संतरे की महक की गोली आना एक असंभव घटना है, क्योंकि है ही नहीं तो असंभव घटना होगी। अतः संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता कितनी होगी? 0 हो गई। इसका दूसरा क्या होगा? क्योंकि थैले में केवल नींबू की महक की गोलियां है, इसलिए नींबू की महक
निश्चित घटना है, अतः प्रायिकता 1 होगी, अतः प्रायिकता 1 होगी। प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, अब जितने भी क्वेश्चन है वो ऐसे इतना नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है? डायरेक्ट उत्तर लगेगा और आंसर आएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसमें लिखना पड़ रहा है अपने को, आगे वाले क्वेश्चन में नहीं लिखना पड़ेगा। आप अपनी कॉपी में यहाँ तक काम करें, कल आपका क्लास टेस्ट होगा, इसी टाइम पे क्लास टेस्ट होगा। टेस्ट की बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें आप, लाइव क्लास में टेस्ट होगा, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।